नमस्कार मित्रांनो, मन की भावना इसकी तरफ ध्यान देना होगा। हमने कहा है कि सन्यासी के बारे में और ख़ास करके सन्यासी के माध्यम से, सन्यासी के रास्ते पे चलने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। पूरा जीवन क्या है वो देखने को मिला है। तो मैंने सोचा एक सन्यासी हमेशा आते हैं, कोई बुद्ध के अनुयायी होते हैं भिक्खु, कोई काजी होते हैं, मोहम्मद पैगंबर या बाबा फरीद इसके कोई होते हैं, कोई स्वामी चक्रधर के भक्त होते हैं, सन्यासी होते हैं। लेकिन इनमें से सच्चे सन्यासी बहुत कम होते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि सन्यासी बनने के बाद, सन्यास की साधना करने के बाद गुरु ने कहा है, क्या कहा है? संसार करने के लिए। किसको? ज्ञानेश्वर माउली के पापा को। ये कैसा गुरु होगा? समझा कि एक रामकृष्ण है जो विवेकानंद बनाता है, आचार्य रजनीश है वो तो संसार में कभी गया नहीं, लेकिन इसका मतलब संसार का अनुभव नहीं आया होगा। सच्चा ज्ञानी वो होता है कि दूसरों के अनुभव से सीखता है, और ऐसा एक कोई मूर्ख होता है कि खुद अनुभव आने के बावजूद भी, यानी कि दुख की निर्मिति कहाँ से होती है? एक बीबी करता है, दूसरी बीबी करता है, तीसरी बीबी करता है, करते जाता है, पैदाश पर करते जाता है। और एक मोदी है, एक बार करने के बाद दोबारा कभी उसके बांटे जाता नहीं है। उसको समझ में आ जाता है एक औरत आबाद या बर्बाद कर देती है, एक सती सावित्री मिलती है कि महात्मा फुले का साथ देती है, और एक ऐसे भी मिलते हैं जैसे अभी एक महीने के पहले मैंने देखा है, शादी होने के बाद औरत अपने दूल्हा के साथ जाने के बजाय जब बारात निकलती है तो लफड़े का जो उसका पहले का जो लफड़ा होता है वो लड़का आता है और उसी पोशाक में, दुल्हन के पोशाक पे पति को छोड़ के, दूल्हा को छोड़ के वो लड़की के साथ भाग जाती है। अभी की घटना। तो कहने का मतलब ये ऐसा क्यों होता है? ये विकृतियां हैं। अगर करना ही है तो पहले करना चाहिए। माँ बाप भी सपोर्टर होते हैं, सब कुछ मालूम रहने के बावजूद भी ये सब ऐसे करते हैं, लेकिन भावनाएं न समझते हैं। संस्कार ही वैसे देते हैं बचपन से लेके, और बाद में बोलते हैं कि दोष उसके लड़की का नहीं, वो लड़के का है। चलो, इस प्रकार की जो बातें होती हैं, तो मैंने कहा है सन्यासी, एक सन्यासी जिसको मैंने 100 रुपये दिया, 100 रुपये, मुझे लगा खुश होगा, 500 रुपये मांगने लगा। 500 रुपये तो मेरी कमाई नहीं है, और जो कुछ भी बच्चे फी लेते हैं वो मैं समाज के लिए, बच्चों के लिए, छोटे मोटे काम के लिए मैं खर्चा कर लेता सच में। और जिस दिन आप सब लोग शैक्षणिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र निर्माण करने के लिए जब 100-500 के हिसाब से भी अगर देते हैं, तो भी मेरा जबरदस्त ऑल इंडिया लेवल पे या आध्यात्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र निर्माण हो सकता है। फिर भी ऐसे ही हालत में करने का सोच है हमारा। इसके लिए मैंने रोहित खेत्रे सर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, शैक्षणिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन करने के लिए लीगल काम करना है। अभी तक के जो हमारा काम चल रहा है समाज के लिए, इसकी कोई परमिशन हमने लिया नहीं है, 14-15 साल से नहीं लिया है। लेकिन किसी ने अपोज नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि समाज हित का अगर जो भी काम होता है तो उनके लिए परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, उसमें स्वार्थ आता है, अपना फायदा आता है, तब परमिशन लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अभी परमिशन लेने के बाद हमारा कोई स्वार्थ होगा, बिल्कुल नहीं है। फर्क इतना है कि बच्चे दिन भर स्कूल में जाते हैं, लेकिन जितना परिवर्तन और जितनी बातें अच्छी सीखना चाहिए वो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हमारे पास 1 घंटे में, 2 महीने में जितना परिवर्तन होता है वो वहाँ 2 साल में भी नहीं होता। इसीलिए हमने सोचा है कि अभी बच्चों के लिए फुल टाइम स्कूलें, जैसे कि CBSE पैटर्न ऑल इंडिया में फैला है, वैसा हमारी विचारधारा
चारों तरफ फैले और महाराष्ट्र की महिला भी इसमें नंबर 1 और महिला मंडल नारी शक्ति के ये ताकत है वो पूरा इंडिया देखे, नारी शक्ति की ताकत, महाराष्ट्र की नारी शक्ति की ताकत पूरा ऑल इंडिया देखे, ये हमारी सोच है।